हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी के ऊपर जो एक गांव में रहने वाले एक किसान और उसके एक बेटे की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना तो शायद आपकी ज़िंदगी का यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो में इस कहानी में आगे तक अंत तक बने रहिए। तो हम इस कहानी को ले जाते हैं आगे और समय को वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत मेहनती किसान एक गांव में रहता था। किसान किसी भी काम को बड़ी मेहनत और लगन से करता था। किसान ने मेहनत करके अपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खपा दी थी और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बाकी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा बैंक बैलेंस जमा किया था। जी हाँ, किसान जितना मेहनती था उसका बेटा उतना ही आलसी और कामचोर था। वह दिन भर बिना कुछ किए घूमता रहता और किसान के मेहनत से जमा किए पैसे यूं बेवजह उड़ा दिया करता था। किसान जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह बहाने बनाकर उसे टाल मटोल दिया करता। किसान की पत्नी और बेटी ने उसको लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया था। बूढ़ा होता जा रहा किसान हमेशा अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। उसने अपने बेटे को प्यार से समझाकर सुधारने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन बेटे पर उसकी नरम बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन जब किसान को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि उसके बेटे को सही रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा वह कितने दिन और जी पा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके मरने के बाद उसके बेटे की हालत बद से बदतर हो जाए। किसान ने कुछ सोचकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कड़े शब्दों में कहा, देख बेटा, मैं तुझे जितना सह सकता था सह लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तू कुछ भी करे और पैसे कमा कर लाए। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। किसान का बेटा भी इस बार अपने बाप के मुंह से ऐसे कड़े शब्द सुनकर हैरान था। उसे यह महसूस हो गया था कि इस बार उसका बाप जो कह रहा है वह कर सकता है। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और यह सारी बात उसकी माँ को बता दी। माँ ने उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे निकाल कर दे दिए और उसे कहा कि शाम को यह तुम कमा कर लाए हो ऐसा कहकर अपने पिताजी को दे देना। यह सब होते हुए किसान छुप कर देख रहा था। किसान अपने बेटे का पीछा कर रहा था। शाम होने के बाद किसान का बेटा किसान के पास पहुंचा। अपने माँ के दिए पैसे किसान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मैं कमा कर लाया हूँ पिताजी। किसान ने उन पैसों को छुआ भी नहीं और उसे कहा कि जाओ, वह हमारे आंगन में जो कुआं है वहाँ इन पैसे को डाल कर आ जाओ। बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और जैसे किसान ने कहा वैसे ही पैसों को कुएं में डालकर आ गया। किसान ने अगले दिन अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और फिर से अपने बेटे से पैसे कमाने लाने के लिए कहा। पैसे मांगने के लिए माँ थी नहीं, इसलिए बेटा बहन के पास पहुंच गया। बहन ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दे दिए। शाम हुई तो बेटा अपने बाप के पास आ गया और वह पैसे बाप को देने लगा तो बाप ने फिर उन पैसों को कुएं में डालने के लिए कहा, जो लड़के ने चुपचाप कुएं में डाल दिए। अगले दिन किसान ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया और फिर बेटे को पैसे कमा कर लाने के लिए कहा। इस बार लड़का अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने के लिए पहुंच गया, लेकिन वह दोस्त खुद ही उसके साथ पैसों के लिए रहते थे। वह क्या उसे पैसे दे पाते। इस घटना से किसान के बेटे को इतना तो पता चल गया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास मतलबी लोग होंगे और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वह आपका साथ नहीं दे पाएंगे। जब पैसा किसी से नहीं मिला तो मजबूरन वो काम ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक दुकान में गेहूं की बोरियां उतारने का काम मिला, जिससे बड़ी कड़ी मेहनत से उसने पूरे दिन किया। उसके बाद उसे कुछ पैसे मिले। उन रुपयों को लेकर जब वह अपने पिताजी के पास पहुंचा, जब बाप ने उसे उन रुपयों को भी कुएं में फेंकने के लिए कहा, तब बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा अपने बाप के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी, मुझे समझ आ गया है कि आपको कैसा लगता होगा जब मैं आपकी मेहनत की कमाई इसी तरह उड़ा देता था। आज से मैं आपको वादा करता हूँ पिताजी कि मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से कमाए पैसों की वैल्यू करूँगा। किसान ने अपने बेटे की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया। दोस्तों,
इस कहानी की सीख क्या है? जीवन में हमें बहुत कुछ मेहनत के बगैर मिल जाता है और हम कभी कभी उसकी कद्र नहीं कर पाते हैं। हमें हर उस वस्तु की कीमत समझनी चाहिए जो हमें तो आसानी से मिली है, पर उसके पीछे हमारे अपनों की जी तोड़ मेहनत होती है। तो दोस्तों, अपने पिताजी का या कहीं से भी कुछ आपको मिला है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको समझें, उसकी मेहनत के पीछे कितना मेहनत है उस काम के पीछे। दोस्तों, अपने माँ बाप को इज्जत दें, सम्मान दें और हर उस काम में हाथ बटाएं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए वो करते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को Subscribe, like, share. Pride si dem wed car shows. Pride si dem wed